मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ELWS के इस चैनल पर। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। तो बच्चों, ठंड तो बहुत तेज पड़ रही है। ठंड की शुरुआत हो गई है। आप लोग सुरक्षित रहे, बाहर निकले तो कपड़े पहन के निकले। और ठंड में पढ़ने का मजा ही कुछ और है। ठीक, रजाई के अंदर या चद्दर के अंदर मतलब पढ़ने का आनंद ही कुछ है। उसमें यदि हमें चाय या कॉफी का चस्का मिल जाए, मम्मी अगर चाय या कॉफी पिला दे तो और आनंद आ जाता है। तो बच्चों, तो चलते हैं आज की क्लास की। बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे? पिछले वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन, एक नया प्यारा सा चैप्टर जिसका शुरुआत किए थे, जिसको हम लोग टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे। हम लोग बोर्ड मास की शुरुआत किए हैं। ठीक है, बोडमास में हम लोग बोडमास को अच्छे से जाने, बोडमास क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, बोडमास कैसे प्रश्नों में कैसे उसको मतलब उनका यूज करके हल करते हैं। फिर बोडमास के हम लोग सवालों को भी शुरुआत किए थे। तो बच्चों, हम लोग बोडमास के लगभग 10 या 12 सवाल हल कर चुके हैं। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। और पिछले वीडियो में हम लोग होमवर्क दिया गया था, आज हम उसको पहले हल करेंगे, फिर उसके बाद सवालों के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं। वो आपका ये प्यारा सा सवाल था जो होमवर्क में दिया गया था। प्रश्न है बच्चों कि 7 सही 5/8 लिखते चलते हैं। 7 सही 5/8 प्लस 5/8 ऑफ 184 इंटू 15 माइनस 5 माइनस क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, यहाँ पे भाग है। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन मार्क का स्थान पूछा है प्रश्न में, तो जो देखो जो वैल्यू ये आएगा वही वैल्यू ये होगा, तभी तो 0 होगा। जैसे 5 में 5 घटाएंगे तभी तो 0 होगा, 7 में 7 घटाएंगे तभी तो 0 होगा। तो मतलब ये आपको सिर्फ डराने के लिए है। यदि आप इसको हल कर दिए तो जो ये आएगा वही क्या आएगा इसमें, तभी तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही क्या होगा, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्वेश्चन मार्क का मान। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोग करेंगे क्या, पहले क्या करेंगे, पहले आप मतलब का को पहले काटिए, भागा दियो भगाए, गुणा करे धन जोड़ को, ऋण को दिए घटाए। तो बच्चों हम लोग बचपन में पढ़े हैं, तो जो यदि ब्रैकेट नहीं दिया है तो पहले का हल करेंगे आप, तो का मतलब गुणा होगा। हम लोग पिछले वीडियो में सीखे थे। तो क्या होगा, 8 से देखो कट रहा है, 8 दूना 16, 2 बचा 8 3 24 23। अब हम क्या करेंगे, इसका ये गुणा है, इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, 115, 5 × 15, 5 × 10 = 11, 115 गुणित 15 भागे 5, इसको भी भाग दे दे रहे हैं हम, 5 × 15 3 आ गया। और इधर क्या है, 7 सही 5/8। ठीक, 7 से 5/8। तो बच्चों यदि इसको गुणा करेंगे, पहले गुणा करेंगे तब तो जोड़ेंगे। तो 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 1 × 4 345 और प्लस 7 सही 5/8 है। तो बच्चों देखो विकल्प में क्या दिया है, तो हम जो ये परफेक्ट नंबर है, ठीक, इसको हम ऐड कर दे रहे हैं। देखो विकल्प पहले ही मिल रहा है, 345 में 7 जोड़े कितना आएगा, 352, और ये क्या है 5/8, जो कि विकल्प कौन सही है, विकल्प ए ही क्या है इस सवाल का राइट आंसर। तो बच्चों बहुत ही आसान सवाल था। ठीक, दिखने में थोड़ा मतलब लग रहा था कि थोड़ा कठिन है, लेकिन बहुत ही आसान सवाल है। बस जो जिसमें मतलब यदि हम भैया बोले कि 5 है माइनस, अब यहाँ पे कौन संख्या से घटाएं कि अब 0 प्राप्त होगा, तो 5 ही ना होगा। तो ये हल कर लेंगे, जो वैल्यू यहाँ पे है वही वैल्यू यहाँ पे है, तो x के स्थान पे क्या है 5। इसी प्रकार बच्चों हम लोग इसे भी हल कर लिए। पहले का हल किए, 23 अट्ठे कितना होता है 184, 23 पंचे 115, 3 में पहले 15 में 3 5 से भाग दिए 3 आया,
अब 3 में हम 115 गुणा करते 345 और फिर 7 से 5/8। यदि आप चाहते तो इससे हल करके इसको हल करते, लेकिन विकल्प में देखो सीधा दिख रहा है 345 में 7 जोड़ दिया 352, 352 बटे सही 5/8। ठीक, आप चाहते तो ये ना लिखते और ऐसे ही कर सकते थे। देखो कैसे, 5 या 15 3 आया और 23 5 से 115, 115 में 3 गुणा करोगे 3 5 15, 3 1 3 1 4, 3 1 345, 345 में हम 7 जोड़ देते थे तो कितना आता 352 और 5/8। और बिना पेन के हम लोग इस सवाल को आसानी से हल कर लेते। तो बच्चों अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो बच्चों अगला सवाल है, बच्चों लिखते चलते हैं। देखो 72 माइनस ब्रैकेट में -98 इंटू छोटा ब्रैकेट में -31 -58 -19 ब्रैकेट बंद भागे ब्रैकेट में है बड़ा ब्रैकेट 9 गुणित मझला ब्रैकेट 7 प्लस छोटा ब्रैकेट -2 इंटू -6 छोटा कोष्ठक बंद मझला कोष्ठक बंद बड़ा कोष्ठक। और इसी का हल पूछा है, क्या होगा। तो बच्चों हम लोग क्या ब्रैकेट, प्रश्न में ब्रैकेट दिया है, यदि बार ब्रैकेट है तो पहले बार ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट। हालांकि इसमें बार ब्रैकेट है नहीं, तो पहले हम जहां जहां छोटा ब्रैकेट है उसको हल करेंगे, फिर मझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर आप मतलब अगर का है तो का, फिर भाग गुणा धन फिर घटाना। तो बच्चों हम ऐसे हल करेंगे। देखो -6 और -2 छोटा है दोनों, तो यदि इसको हल करेंगे तो कितना होगा 6 दूना 12 माइनस माइनस प्लस 12 और 12 7 19 हुआ, और 19 में 9 का गुणा, यदि इसको हल कर लिए 19 आया, 19 में 9 का गुणा किए क्या आया 108, 19 9 108। अब बच्चों ये 108 हम लिख दिए यहाँ पे 108। अब भागे, अब इसको हल करेंगे। देखो बच्चों यदि -2 है -3 है -4 है तो कितना टोटल होगा -2 -3 -4 2 3 5 4 टोटल -9 होगा। इसी प्रकार यहाँ पे माइनस है, टोटल माइनस कितना होगा 9 8 17 17 1 18 5 1 6 6 3 9 और 1 10 कितना हुआ -108। यहाँ पे देखो बच्चों कुछ गलती हुआ है, 6 दूनी 12 12 7 19 19 नहीं है 171 होता है 171। ठीक, और यहाँ पे क्या है बच्चों -108 ये हुआ, और उसको तो हम लोग ऐसे ही उतार लेते हैं माइनस माइनस प्लस 72 प्लस 98। ठीक, अब यदि हम इसको हल करेंगे तो इसको हम पलट देंगे, 171 को पलट देंगे क्या होगा 1/171, तो इसको हम पलट दे रहे हैं और ये क्या बन गया 1/178। अब काट दो इसको, देखो 71 यार, देखो 9 से कट रहा है ये भी 9 दूना 18 9 1 9 9 1 9 9 दूना 18 और ये कितना मिला 19 19 9 171 होता है, तो कितना 12/19 हुआ 12/19 और इधर गुणित 72 इंटू 98। देखो बच्चों इसको अब इसको हल नहीं करेंगे, ठीक, यहाँ पे माइनस है, अब यहीं से हम विकल्प से हल कर लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा हम एडवांस दिमाग लगाएंगे ताकि हम इस सवाल को हल करके आगे बढ़े। देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखो बच्चों ये 12 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये है कि जो भी आएगा आंसर वो 12 से अवश्य कटना चाहिए, क्योंकि 12 के गुणनफल है ना। जैसे हम कहते कि 5 गुणित 4 20 है, 4 से कटा कि नहीं, 5 गुणित जैसे 4 गुणित 3 कर दे तो 12 4 से कटेगा कि नहीं। इसी प्रकार गुणा में है 12, जो भी आएगा वो 12 से अवश्य कटेगा। तो विकल्प में देखो ये तो दिया है 19 ब्रैकेट, मतलब हर में सब 19 दिया है, इससे तो हम आंसर नहीं प्राप्त कर सकते। आप क्या करेंगे 12 से चेक कर लेंगे, जो संख्या 12 से कटेगा तो समझ लो उस वही विकल्प क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर हल। तो 188 12 से कटेगा नहीं, 12 कम 12 68 आ गया,
182 तो कटेगा नहीं, 12 कम 12 62 आ गया, नहीं कटेगा। 192 देखो 12 से कटेगा, 12 कम 12 और 7 बचा, 12 छंग 72 और 187 12 से कटेगा नहीं। तो विकल्प कौन सही है बच्चों? विकल्प सी क्या है? 192/19 यही आंसर है। ठीक, इसमें आप ये हम लोग क्या किए, इसमें एक डिविजिबिलिटी रूल मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा दिमाग लगाए और इसको आंसर आसानी से प्राप्त कर लिए। यदि आप इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो हम क्या करें, इसमें गुणा करेंगे, ठीक, फिर गुणा करेंगे, फिर इसको सही बटा को भिन्न में बदलेंगे, तब इसको करें। देखो कैसे हम इसको मान लो हल करते हैं। 12 आया, 12 अट्ठे 96, कैरी गया 9, 12 9 108, 108 में 9 जोड़ो कितना आएगा? 117, और ये माइनस में है, यहाँ माइनस, और ये आपका 72 है बटा 19। अब हम क्या करेंगे, 19 का इसमें गुणा करेंगे, फिर घटाएंगे बटे 19, तो 19 दुना बच्चों 38, 19 सत्ते 133, 133 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा? 136। अब इसमें घटाओ, 8 में से 6 गए 2, 16 में से 7 गए 9, 2 में से 1 गए 1, ये बड़ा है तो घटा दिया तो माइनस खत्म, 192/19। ऐसे आप हल कर लेंगे। तो बच्चों ये प्यारा सा सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया, इसी साल पूछा गया प्रश्न था। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो बच्चों, जो भी सवाल है जो परीक्षाओं में पूछे गए, अभी वर्तमान परीक्षा में पूछे गए हैं, उसी सवालों को हम लोग लेंगे, उसी को हल कराएंगे। तो बच्चों पहला मतलब ये अगला सवाल है कि 48, देखो ये किसमें पूछा है? एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 23/6/2025 शिफ्ट 2 में। तो 48 माइनस 18, सॉरी माफ करना, छोटा ब्रैकेट, गुणा -60 -72 -92 ब्रैकेट बंद, भागा बड़ा ब्रैकेट 8 गुणित मझला ब्रैकेट 2 प्लस -6 इंटू छोटा ब्रैकेट -9 मझला कोष्ठक बंद बड़ा कोष्ठक बंद। इसी को पूछा है कि सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। इसको सरल करें, इसको सॉल्व करें। देखो जो पीछे सवाल दिया था उसी पर आधारित, मतलब उसी तरीके से सवाल है। तो पहले हम इसको हल करेंगे, -9 और -6 कितना होगा, गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 9 4 54, 54 तो 56, 56 में 8 गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8 6 48, 8 6 8 5 40, 448 आया। इतना हल करने पे 448 है। अब इसको देखो यहाँ पे डिवाइड कर दो, 2 2 4, 9 7 16, 16 6 22, 224, और चिन्ह सभी माइनस है। अब यदि हम इसको गुणा करें बच्चों, ये पलट जाएगा और ये बटे में हो जाएगा, और यहाँ पे इसको हल करें माइनस माइनस प्लस, 48 8, नहीं गलती हो जाएगा, ऐसे करेंगे, ठीक, 48 प्लस 18 कर सकते हो, फिर यहाँ पे गुणा ऐसे। यदि हम इसको हल कर लेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ घटाना होगा ना। इसको हम ऐसे लिख दिए, ब्रैकेट को हल कर दिए, अब इसको ऐसे उतार दिए। अब देखो ये काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 1/2, 1/2, ये देखो माइनस 1/2 आया। अब 2 9 18, 2 9 18 आया, और चिन्ह को साथ लेंगे, -9 यहाँ होगा कि नहीं, तो 48 -9 कितना आएगा बच्चों, 18 में से 9 गए 9, ये 39 आया। जो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प बी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। तो किए का हम लोग ऐसे देखो हल करें, 9 4 54 माइनस माइनस प्लस, 54 2 56, 56 अट्ठे 448, भाग में गुणा करेंगे 1/448, और इसको देखो टोटल जोड़ दिए -224, हाँ यहाँ पे गुणा था, इसको हल किए तो कितना आया, -1/2। हम यहाँ पे -1/2 समझ लो क्या है। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट करो, माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट हटाओ तो 48 + 18, इसको जोड़ोगे नहीं, यदि आप जोड़ देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। 48 + 18 कर दिए, पहले गुणा करेंगे, तो यहाँ पे -1/2 था, 2 9 18, तो कितना हुआ -9, माइनस यहाँ पे माइनस था तो -9, और 48 में -9 घटा दिए, कितना है 39।
ये कौन से विकल्प बी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलेंगे। देखो बच्चों, दिखने में ये आसान प्रश्न है, लेकिन यदि आपको बोर्डमास अच्छे से नहीं आता, दिखने में बहुत आसान दिख रही है कि हम इसको कर लेंगे, लेकिन यदि बोर्डमास का नियम नहीं मालूम तो फिर आप थोड़ा सा भी गलती किए माइनस प्लस का, पहले हम प्लस या माइनस कर दिया कुछ भी कर दिए, तो उसका आंसर गलत आएगा। और जो विकल्प में भी दिया रहता है, और फिर सही आसान क्वेश्चन भी हम लोग क्या कर लेते हैं, गलत कर देते हैं। तो बच्चों अगला सवाल है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये भी अंडर ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया प्रश्न है। -9 -60 भागे -10 प्लस -3 इंटू 7, इसी को हल करना है। तो बच्चों देखो क्या करेंगे, पहले हम जो ब्रैकेट है सबको हटाओ, -9 है, इधर कुछ पूरा करने के लिए नहीं, तो इसको एज इट इज उतारो, माइनस माइनस प्लस 60 और भागे है -10 प्लस माइनस -3 इंटू 7 हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 10 में से 60 का भाग, मतलब 60 में 10 का भाग देंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक, लेकिन माइनस है तो -6। अब यहाँ पे देखो -9 प्लस लो साथ में लेते चलते हैं, -6, क्योंकि साथ में कोई चिन्ह नहीं रहा तो वहां ब्रैकेट लगा जाता है, -21। यहाँ पे क्या हुआ, -9 -6 -21, टोटल जोड़ दो, 9 6 15, 15 और 20 कितना हुआ, 35, और 35 और 1 कितना हुआ, 36। देखो 6 7 7 9 16, हासिल का 1, और ये कितना है 2, 2 और 1 3, और क्या होगा माइनस में, जो कि कौन से विकल्प, विकल्प ए क्या है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक, तो बच्चों अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न बहुत आसान था, धीरे धीरे हम बोर्डमास के जितने भी टाइप के सवाल इसमें पूछ रहे हैं परीक्षाओं में, हम सभी सवालों को हल कराते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज सही से मिट नहीं रहा है, बोर्ड चेंज की है शायद इसलिए, या हो सकता है मार्कर में कुछ इशू हो। देखो बच्चों अगला सवाल है कि 67 माइनस 9 मल्टीप्लाई बड़े ब्रैकेट 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई मझला कोष्टक 16 माइनस 8 6 माइनस 5 ब्रैकेट बंद इंटू 2 मझला कोष्टक बंद भागे 32 बड़ा कोष्टक का मान ज्ञात कीजिए। देखो पहले छोटा कोष्टक बंद होता है, फिर मझला कोष्टक बंद होता है, और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद होता है। तो बच्चों देखो इसको कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ पे हल करो, पहले छोटा, 6 में से 5 ये कितना आया, 1 आया, 1 में 2 का गुणा करो, 2 2 8 16, सब में गुणन होगा, यहाँ भी गुणा यहाँ भी गुणा, तो देखो 6 1 गुना 2 2 8 16, 16 में 16 घटा दे कितना है 0। देखो यहाँ तक 0 हो गया, इसका वैल्यू 0। अब 0 में यदि हम 3 का गुणा करेंगे, अब ये मत समझना कि ये 0 हो गया सब 0 हो गए, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया है। अब 0 में 3 का गुणा करोगे 0 आएगा, अब लेकिन 0 में 4 जोड़ोगे तो क्या 0 आएगा, नहीं ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 4 4, अब गुणा 9, और यह 67 माइनस 9, 9 चौक पहले गुणा करेंगे, 9 जो 36, और ये आपका 67, 67 में 36 घटाएंगे तो 31 यही आएगा, 7 में 6 गए 1, 6 में 3 गए 3, जो कि विकल्प सी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। देखो बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान सवाल था, इसको बहुत ही आसानी से हम लोग कर लिए, क्योंकि हमें अच्छे से मालूम है बोर्डमास का नियम। तो बोर्डमास का नियम यदि मालूम है अच्छे से, तो कितना भी कठिन क्यों ना सवाल हो उसको हम बड़े आसानी से कर लेंगे। तो क्या करें, यहाँ पे 32 भी है, चलो कोई बात नहीं, 32 का ध्यान नहीं दिए, फिर भी ये 0 में हम किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, 32 शून्य ना, चलो कोई बात नहीं, हम लोग 32 को ध्यान नहीं दिए, फिर भी इसको हल करते 0 ही आता। तो देखो पहले हम ब्रैकेट हल किए, 6 में से गए 1 1 गुना 2 2 8 16, 16 में 16 के 0,
अब ये ब्रैकेट खत्म, ठीक। अब ये ब्रैकेट खत्म, यहाँ पे 0 हो जाता है। 0 में अब पहले भाग करते, 32 में 0 भाग देते कितना आता? 0, ठीक। अब 0 में 3 का गुणा करते 0 आता, 4 और 0 4, 4 और 67 में और -9 गुणे 4, 9 × 36 और फिर आंसर प्राप्त कर ली। यदि हम इसको पहले घटा के तब गुणा करते तो आंसर गलत हो जाता। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला सवाल लेते हैं। अगला प्रश्न जो कि एसएससी सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है बच्चों, 2024 के परीक्षा में एसएससी सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है। देखो बच्चों, सवाल है कि सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। क्या है एक्सप्रेशन? 25 भागा 5 × 7 ऑफ ब्रैकेट में 5 + 7 - 13 6 × 4, ठीक। इसको हल करो तो बच्चों पहले ब्रैकेट हल कर लो। 6 × 24, 24 में 13 गुणा करो, कितना आएगा? 6 × 24, 24 में 13, 13 चौका 52 और कितना हुआ? 13 दूना 26, 26 और 5 कितना हुआ? 31, ये खत्म। और 7 × 5 = 12, 12 यहाँ लिख दे रहे हैं 12। आप मतलब गुणा 7 × 5 / 25। पहले जो आप है उसको हल करेंगे, ये 12 × 7 = 84 - 312 × 5। अब यहाँ देखो 5 बचे, पहले भाग करेंगे, 5 आ गया, गुणा कर दो, 5 × 20, 5 × 8 = 40, 40 × 2 = 42 - 312 हटा दो, 10 में 2 गए 8, 1 में से गए 0, 4 में से 3 गए 1, 108, जो कि विकल्प कौन सही है? विकल्प बच्चों सी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं ये सवाल भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखो ये प्रश्न बहुत अच्छा है। देखो आपको लग रहा होगा कि ये सवाल सेम दिख रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ इसमें चेंजिंग है। ठीक है बच्चों, कुछ न कुछ इसमें चेंजिंग है। तो बच्चों ये सवाल हम लोग लेते हैं अगला। तो आइए बच्चों अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, देखो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा, सीपीटी 1 पे सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि 37 फाइंड द वैल्यू ऑफ 37 माइनस ब्रैकेट में 37 माइनस मझला ब्रैकेट 37 माइनस छोटा ब्रैकेट 37 माइनस 37 × 2, मतलब इसको पहले उतारते हैं। देखो यह दिया है 37 माइनस पहले बड़ा ब्रैकेट 37 माइनस फिर मझला ब्रैकेट 37 माइनस छोटा ब्रैकेट 37 माइनस 37 × 2 स्मॉल ब्रैकेट छोटा मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। देखो क्रम से दिया है, पहले छोटा हल करो, फिर छोटा खत्म, फिर मझला खत्म, फिर बड़ा खत्म, ब्रैकेट खत्म। तो देखो बच्चों इसमें यदि हम हल करें इसको तो गुणा करेंगे, 37 दूना कितना होगा? 74, 2 × 7 = 14, 2 × 6 = 7, 74 और 37 में 74 घटाओ कितना होगा? 74 में घटा दो 37, 14 में 7 = 7 और 6 में 3 = 3। मतलब कहे कि मतलब कि यदि इसका दुगुना है और इसी में इसको घटाएंगे तो वही ना आएगा। तो क्या मिला? 37, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि ये बड़ा है, तो माइनस माइनस प्लस, और 37 में फिर 37 घटाओगे 0 आ जाएगा, ये आपका 0 हो गया। अब 0 में 37 में 0 घटाओगे 37 आएगा। अब यहाँ पे 37 ब्रैकेट हटाया, 37 में माइनस 37, तो क्या है आंसर? 0, जो कि विकल्प कौन सही है बच्चों? विकल्प देखो यहाँ पे 0 नहीं आया है, 37 देखो फिर से देखो दोबारा, 37 दो बार है, 74 है ना। अब 74 में 37 घटाओगे 37 से आएगा। अब 37 माइनस 37 है और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, और 37 37 74, अच्छा 74 आएगा और 74 में 37 घटाओगे कितना आएगा? 37, ठीक।
-37 और -37 और -37 कितना होगा, +37 और 7 7 14, 3 3 6 1 7, कितना है 74, जो कि कौन से है विकल्प, विकल्प ए क्या है, राइट आंसर। ठीक, मतलब देखो यहाँ पे कितना है -37, 37 गुना 74, 74 37 के टाइम -37, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस हुआ 37 37 कितना 74, 74 -74 में 37 घटाओगे -37 और माइनस माइनस कितना होगा प्लस, प्लस 37 और प्लस 37, 37 गुना कितना 74, विकल्प कौन सही है, विकल्प ए क्या है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलेंगे। तो बच्चों अगला प्रश्न है कि फाइंड द सिंपलीफाइड वैल्यू ऑफ 285 माइनस 6 मल्टीप्लाई ब्रैकेट इन ब्रैकेट 23 प्लस 9 प्लस 83। तो ये लिख ले रहा है 285 माइनस 6 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट 23 प्लस 19 प्लस 88, सॉरी 83 है, 83, इसको हल करना है। तो ये कितना होगा, जोड़ो इसको, 9 3 12, 2 1 3, 1 4 42 और यह 6 है गुणा में। ठीक, तो कितना होगा बच्चों, 6 दूनी 12, 6 24 और 1 25, 252 प्लस 83 और इधर कितना है -285। हम बताए थे पहले टोटल प्लस करोगे फिर माइनस वाले में घटा देंगे, 3 5 8, 8 8 16, 16 2 और 1 3, 252 घटा दो, 8 में दोगे 6, 6 में 5 ये 1 और 3 में दोगे 1, 116। देखो 8 में दोगे 6, 6 में 5 ये 1 और 3 में दोगे 1, 116, जो कि कौन सही है विकल्प, विकल्प बी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। देखो दिखने में आसान है लेकिन जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है हम उन्हीं को ले रहे हैं, इसलिए ऐसे छोटे छोटे सवालों को हल कराते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है बच्चों 127 माइनस ब्रैकेट में 7 मल्टीप्लाई 1 माइनस 5 प्लस 4 ब्रैकेट बंद 91 को सरल कीजिए। ठीक, सिंप्लीफाई, तो इसको हल करोगे 4, देखो 4 1 5 प्लस प्लस वाला जुड़ेगा ना, 4 1 5, 5 5 घटाएगा 0, ये आपका 0 हो गया 0 और 7 में 0 गुणा करो कितना आ गया 0, यहाँ तक आपका कितना आंसर आया 0। ठीक, अब देखो बच्चों यहाँ पे 91 है, 91 में 0 का भाग दे कितना आएगा 0 ही ना होगा, और 0 127 में 0 घटाओगे कितना आएगा 127, जो कि कौन सही है विकल्प, विकल्प आपका डी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों सॉल्व, मतलब हल कीजिए, सॉल्व दिस क्वेश्चन, मतलब 41 माइनस ब्रैकेट में 36 माइनस 48 भागा 2 माइनस 6 माइनस 9 भागे 3 भागा 3, पहला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक, इसी को हल करना है। देखो बच्चों पहले हम छोटा ब्रैकेट हल करेंगे तो क्या होगा, 3 पहले भाग देंगे, 3 3 का 9, 3 6 में 3 कितना है 3, यहाँ देखो 3 आ गया, अब 3 आ गया तो देखो अब इसको अगर हम ढक ले तो यहाँ पे 3 होगा। ठीक, अब 3 देखो एक सवाल क्या बन जाएगा 48 भागे 2 माइनस 3 भागे 3, तो पहले भाग करेंगे, 3 में से 3 गया तो कितना आया कट गया, यहाँ पे कटा तो 1 मिला क्योंकि 3 में 3 भागे 1, यहाँ पे माइनस है। अब देखो ये भी भाग दोगे, 2 में 48 भाग मतलब 48 में 2 के भाग 24 और 24 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 23, यही आया, और यहाँ 36 है, 36 में 23 माइनस कर दो, 6 में से 3 गए 3 और 3 में 2 गए 1, 13 आया,
अब इधर -41, 11 में से 3 गया 8, 3 में से 2, 28 आया है, जो कि विकल्प ए क्या है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो बच्चों अगला सवाल है, देखो ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, निम्न को सरलीकृत कीजिए। तो बच्चों देखो क्या है प्रश्न, क्या है बच्चों, मतलब 1 गुणित ब्रैकेट में 5 गुणित 3 की पावर 2 मतलब स्क्वायर, फिर ब्रैकेट बंद, भागे 17 प्लस 44 माइनस 28, 78। अब इसी को हल करना है, सरल करो। देखो बच्चों 3 त्रिका 9, 9 पचे 45, यदि यहाँ कुछ भी आएगा 1 में गुणा करोगे तो वही मान आएगा ना, इसको भी इसी में लेते चलते हैं। 3 त्रिका 9 पचे 45, 45 आया, 45 भागे 17, 45 भागे 17 प्लस 44 माइनस 78। देखो बच्चों यदि हम इसको हल करें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा, यदि हमें थोड़ा इसमें यूनिट डिजिट या इसमें हम लोग डिजिटल सम या यूनिट डिजिट का थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो इस सवाल को हम विकल्प के मदद से इसको बिना कैलकुलेशन किए बिना हल किए इनका आंसर प्राप्त कर लेंगे। देखो कैसे, देखो विकल्प में क्या दिया है, पहले तो देखो सब में हर में 17 दिया है, ठीक, ये तो सही है। बच्चों देखो करेंगे क्या, 7 चौक 28। अब देखो जाहिर सी बात है यदि इसमें गुणा करोगे और इसमें जोड़ोगे और इसका इसमें गुणा करोगे तो ये वैल्यू जो होगा इससे छोटे ही होगा। तो देखो करेंगे क्या, 7 चौक 28, 28 और 5 33, 3 आया ना, और जो है उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ 17 माइनस 78, फिर देखो ये तो वैल्यू छोटा आएगा। अब देखो 7 8 56, 56। अब ये देखो माइनस में क्यों है, क्योंकि ये बड़ा है, इसमें गुणा करोगे ये बड़ा आएगा, ठीक। अब यह 56 आया ना, 8 7 56 और 56 6 आया, 6 में से 3 घटाओगे 3। देखो विकल्प में कौन सही है, विकल्प देखो 533 आ रहा है, माइनस 533। देखो बिना कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो 17 में 44 का गुणा करोगे और 17 में 78 का गुणा करोगे, ये तो कंफर्म है कि ये वैल्यू बड़ा होगा। 45 अगर जोड़ देने से ये वैल्यू नहीं बड़ा हो जाएगा, ठीक, तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू छोटा है, इसका मतलब ये छोटा है तो इसमें से घटाओगे तो माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू है। तो हम इकाई लेते हैं, 7 चौक 28, यहाँ 8 आया, 8 और 5 13, मतलब यहाँ 3 आया, 3 ले लिए, यहाँ पे क्या है हमसे मतलब नहीं है, हमको तो विकल्प देके करना है ना। अब देखो 7 8 56, अब 56 जो बड़ी संख्या उसी में से घटाएंगे ना, तो 6 में से 3 घटाएंगे, कितना आंसर आ रहा है 3। इसका मतलब कौन सही है विकल्प 533, और ये माइनस में 1 मतलब 17, जो कि विकल्प सी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। आप चाहे तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे, 17 में 44 गुणा करें, 44 में 45 जोड़, तो इसका गुणनफल जो आएगा 45 जोड़ के बटे 17, फिर इसका गुणा करेंगे, फिर उसमें से इसको घटाएंगे, फिर करेंगे, या आप चाहे तो इससे आप ऐसे कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलेंगे, ठीक है। देखो ये अभी जस्ट 16/12/2025, अब समझ में आ रहा होगा ना कि ये कब का प्रश्न है, 16/12/2025 का ये पूछा गया सवाल है, ठीक। अब देखो ये प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ये आरआरबी पूछा गया जेई में, 2.5 इंटू 4 प्लस 3.68 भागा 4 माइनस 8.46 इंटू 2 प्लस 7.365 इंटू 4 प्लस 2.8 इंटू 3 माइनस
1.675 इंटू 2, इसी को हल करना है। ठीक है बच्चों, देखो कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सब में देखो क्या है, गुणा है, यहाँ भाग है, गुणा है, गुणा है, गुणा है, गुणा है। हालांकि इसको भी डिजिटल सम से हल कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें हल करते हैं। देखो देखो, ढाई ढाई दूना 5, ढाई चौका 10 होगा, ढाई दूना 5 होगा, ढाई चौका 10 ही ना होगा। देखो यहाँ प्लस है तो हम इसको हल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, प्लस। अब हम इसमें भाग देंगे ना, 4 9 36 0.9 और 4 दूना 8 0.92। आप चाहे 0.92 लिखो, चाहे 0.92, पॉइंट 10 मतलब 92 माइनस। अब इसका गुणा करो, 46 दूना 92 और 2 8 16, 16.92 होगा कि नहीं बच्चों? अच्छा ही बताओ, अब हम यदि इसको हल करें, 10 में 0.92 जोड़ो तो कितना आएगा? देखो 10.92, सॉरी 10 में 0.92 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10.92 आ गया, आया कि नहीं? और जब 10.92 आया और 16.92 है, 10.92 में घटाओगे तो कितना आएगा? 6.92, मतलब 6 आएगा ना, क्योंकि 9 तो कट जाएगा, तो 16 में से 10 गए 6, और ये बड़ा चिन्ह है तो माइनस में होगा। तो बच्चों इसका हल करेंगे इसको, तो क्या आएगा? -6। ठीक, मतलब यहां तक हम लोग हल कर चुके, यहां तक हम लोग हल कर चुके, और जिसका आंसर कितना है? -6। कैसे? देखो 25 चौका 10, सॉरी 25 चौका 100, एक दशमलव लगाओगे 10 आएगा, या ढाई दूना 5, ढाई चौका 10, 10, और इसमें जोड़ोगे नहीं, पहले इसमें भाग देंगे तो 0.92 आएगा ना, 9 4 9 36, 4 दूना 0.92, और 10 और 0.92 कितना हो गया? कितना आया? 10.92। और इधर देखो 46 दूना 92 और 2 16.92, 16.92 में 10.92 घटाए -6 आया, क्योंकि बड़ा इसलिए माइनस। अब इसको हल करें, जब इसको हल करेंगे बच्चों, 4 पंचे, यहाँ प्लस लगा दो, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 24 2 26, 4 3 12, 12 2 14, 4 7 28, 28 और 1 29, यही आया। अब इसका गुणा करो, 3 8 24, 28 या 84 होता है, 3 8 24, 3 2 6, 6 2 8, 8.4 आया। ठीक, चलो इसको भी हल कर ले रहे हैं। 2 पंचे 10, 2 7 14, 1 15, 2 छंग 12, 12 1 13, 2 1 कम 2 1 3, यही है 2 पंचे 2 7 14 15। अच्छा बच्चों, अब देखो यदि हम इसमें इसको घटाएं, यदि हम इसमें इसको घटाएं तो कितना आएगा? देखो 4 पंचे 20, देखो ये 29 में से 6 घट जाएगा कि नहीं? घटेगा कि नहीं? इससे मतलब ये तो एज इट इज ऐसे उतर जाएगा, दशमलव का यही खेला होता है ना। देखो कैसे, अगर हम कहें कि बच्चों 3.5 4 5 में हम 2 घटा दें, देखो ये 4 5 एज इट इज उतर गया कि नहीं? तो ऐसे हम ये बड़ी संख्या इसमें यदि घटाएं तो देखो ये तो एज इट इज उतर गया, और 29 में 6 कितना आएगा? हाँ 23 आएगा, और ये बड़ा है तो प्लस ही होगा, हो गया। अब 8.4 जोड़ेंगे, देखो हम यही जोड़ दे रहे हैं, 8.4 जोड़ रहे हैं बच्चों। देखो अब यहाँ पे 4 होगा ना, क्योंकि इसको जोड़ोगे तो ऐसे होगा ना, ये 60 4 4 8, 8 3 11 और 2 1 3, 31 आया। इसको जोड़ने पर लो हम यहाँ पे जोड़ दिए। अब इसमें हम 3.350 घटा देंगे, 0 6 में से 5 1, 8 में से 3 के 5, 11 में से 3 के 8, और ये आपका 2, 28.5 5 1 0, मतलब 28.5, जो कि कौन सही है? विकल्प ए आपको दिख रहा है, जो आंसर है। मतलब हम लोग करें क्या कि पहले हम इसको हल करें, 25 चौका 10, मतलब 2.5 चौका 10
और 10, और इसमें याद चाहते आप इसको भी भाग देते, फिर भी यदि प्लस है तो गुणा करने से कोई मतलब नहीं, मतलब गुणा करने से यहाँ पे कोई बोर्ड मास में दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पे माइनस है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। तो 2.5 चौका 10, यहाँ पे भाग दिए कितना है, 10.92 और 10 और 10.92 इधर है, और ये कितना है आपका 16.92, और 10 और 10.92, 10.92 और 16.92 में घटाए तो -6 आया क्योंकि चिन्ह बड़ा है। अब फिर हम इसमें गुणा किए तो कितना आया 29.460। जब इसमें हम घटाओगे तो बच्चों 29 में से दशमलव की इधर जो संख्या है ये इसी में से ना घटेगा, तो 29 में से 23, ये प्लस बड़ा वाला है तो इसलिए ये माइनस खत्म। अब इसमें हम ये 3 28 14 उसमें 4 जोड़ दिए, इतना आया, फिर उसमें माइनस कर दी, ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है। आप इसमें इकाई मतलब यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, -6 आया, लेकिन आप ऐसे ही करें, उसमें थोड़ा उलझन हो जाएगा, ठीक। तो ये विकल्प कौन सी है, विकल्प ए क्या है इस सवाल का राइट आंसर। तो दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न है बच्चों कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 32 - 4 ब्रैकेट 4 + 5, 4 - 4 ब्रैकेट 6 - 2 + 4 ब्रैकेट 1 -18 बड़ा ब्रैकेट भागा 6 भागा 6, इसी को हल करना है। देखो ये आरआरबी एलपी सीबीटी 2 में इसी साल पूछा गया प्रश्न है, इसको हल करो बच्चों। देखो पहले हम छोटा ब्रैकेट करेंगे, देखो 6 में से 2 गया कितना हुआ 4, ये 4 हुआ ना, अब ब्रैकेट हटा तो यहाँ गुणा 4 × 16, ये देखो -16 और 4 और 4 + 4 4 8, और -16 में 8 घटाओगे कितना आएगा -8, मतलब यहां से यहां तक हल किए तो -8 है, ठीक। अब क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट में है, तो 8 × 40 -40 हुआ, और -40 और -18 कितना हुआ -40 और -18 -58, और -58 में 4 घटाओगे -54 आएगा कि नहीं। देखो बच्चों यहां से, देखो यहां से यहां तक हम लोग हल किए -8 है, -8 में 5 से गुणा करें क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट हटता है तो गुणा ही आता है, -8 और माइनस इंटू 5 -40, 8 × 40 -40, 4 + -4 + -40 -18, तो -18 और -40 कितना टोटल -58, और -58 में +4 करोगे तो 4 घटेगा कितना आएगा, और 4 जोड़ोगे -58 में -54। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक हल किए तो कितना मिला -54, -54 मिला। अब यहाँ से यहाँ तक -54 भागे 6 है, भागे 6 किए, और अब देखो ये अभी यहाँ पे फिर यहाँ ब्रैकेट है, जब ब्रैकेट है तो यहाँ गुणा करेंगे, फिर -4 और 32, यहाँ पे घटाएंगे नहीं, ठीक। तो 6 × 9 = 54, कितना आया 9 -9 और -4 और गुणा करेंगे, -4 और -9 कितना होगा -36, सॉरी +36 -+36 और 32, 32 36 कितना आया 68, जो कि कौन सा विकल्प सही है, विकल्प आपका बी इस सवाल का हल है, ठीक। मतलब 6 में 2 घटाए 4, 4 × 16 -16, -16 में 8 घटाए -8, -8 में 5 मिलाकर -40, -40 और 18 माइनस कितना हुआ माइनस कितना हुआ -18 40 58, और -58 में 4 घटाए -54, -54 भागे 6 -9, -9 में 4 गुणा कर -36, 32 और 36 कितना हुआ 38, क्योंकि माइनस 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 प्लस होता है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये सवाल बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला सवाल लेते हैं, अगला प्रश्न जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो बच्चों सवाल अगला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए।
देखो ये भी 2025 में पूछा गया प्रश्न है। 6/10 माइनस ब्रैकेट में है 0.6 भागे 10/3 ऑफ 0.6 प्लस 7 माइनस 10 भागे 5 ब्रैकेट में माइनस 0.3। इसी को हल करना है। तो बच्चों पहले हम ये ब्रैकेट वाला हल करेंगे, और ब्रैकेट में पहले क्या हल करेंगे, ऑफ, भाग मत करना। तो क्या होगा, ऑफ का मतलब ये गुणा 3 दूना 6, 0.2 आया, और 0.2 में हम 10 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि 2 दाम 20, एक में 0 लगा 2 आएगा। अब 2 से हम 0.6 में भाग देंगे तो कितना आएगा, देखो 2 से भाग देंगे 0.3 आएगा ना। तो ये कितना मिला आपको, 0.3, यहां से यहां तक 0.3 और प्लस 5 दूना 10, 5 दूना 10 माइनस 2। ठीक, अब देखो बच्चों 7.3 में 2 घटाओगे, क्योंकि 7 में 0.3 जोड़ोगे 7.3, 7.3 में 2 घटाओ कितना आएगा, 5.3। यही मिला। ये टोटल हम लोग हल किए 5.3 माइनस 6/10 है, और इधर माइनस 0.3 है। तो बच्चों टोटल हम जोड़े तो ये कितना आएगा, माइनस 5.6, 6/10, 6/10 को 0.6 लिख सकते हैं, क्योंकि एक दशमलव है, माइनस 5.6, 5.6 में 0.6 घटाएगी तो कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन ये बड़ा है तो इसलिए माइनस होगा, जो कि कौन सही है, विकल्प डी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। देखो बच्चों हम लोग किए क्या, पहले आप को हल करें। ठीक, जब हम पहले इसको आप को हल किए तो कितना हुआ, 3 दूना 6, मतलब 0.2, 0.2 में 10 गुणा की 2 आया, और 2 में 0.6 के बाद कितना है 0.3, और ये देखो 5 दूना 10, 2, 5 दूना 2, और 2 इधर, और ये 7 + 7, तो 7 में 0.3 जोड़े, 7.3 में 2 घटाए तो कितना है 5.3, और 6/10 है, और ये आपका 0.3 है, माइनस 5.3 माइनस 0.3, इसको जोड़े तो 5.6, लेकिन चिन्ह माइनस का होगा। 6/10 को भी हम लोग 0.6 में बदल दिए, मतलब दशमलव में 0.6, फिर 5.6 घटाए तो माइनस में आएगा आंसर, क्योंकि बड़ी संख्या है। तो विकल्प कौन सही है, विकल्प डी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। आइए बच्चों अगला सवाल लेते हैं। प्रश्न है बच्चों के, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 5 मतलब 5 सही 1/2, प्लस 6 सही 1/2, माइनस 8 सही 1/4, 4, प्लस 24 माइनस ब्रैकेट में 9 माइनस मझला ब्रैकेट 6 माइनस 10, तो ये कायम है छोटा ब्रैकेट, माइनस 4 माइनस 3, बार ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। ठीक, तो बच्चों देखो पहले क्या हल करेंगे हम लोग, पहले हम लोग बार ब्रैकेट, तो 4 में से 3 घटाएंगे कितना है, 1, 10 में से कितना है 9, ये खत्म, 9 आया ना। और 6 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा, -3, -3 और माइनस प्लस 9 3 12 हो गया, -3 माइनस माइनस प्लस 9 3 12, देखो यहां तक कितना आया 12। ठीक, अब यहाँ पे देखो माइनस है, अब हल करते चलो, माइनस है 24 प्लस 8 32 से 33/4, या तो आप टोटल जोड़ सकते हैं। देखो विकल्प में क्या दिया है, 24 8, 24 8 32, 24 36 30 5 35, 35
35 में यदि हम कितना 20 घटाएं तो 15 देखो दिया है। और इधर हर इसको हल करेंगे, एक आ जाएगा टोटल, एक में 1/4 घटाएंगे, 4 एकम 4, 3/4, 15 से 3/4 आएगा। कितना आएगा? 15 से 3/4। देखो कैसे करें हम लोग। देखो यहाँ तक आंसर, यहाँ तक मतलब क्या आया था? 12। ठीक है, देखो 12 माइनस 24 है, और इधर देखो ये टोटल संख्या मतलब है ना, ये बटे में है, बटे को अलग कर दे। जैसे हम इसको टोटल लिखे 5 + 6 - 8 + 24, यही है 24, और ये आपका -12 है। ठीक, ये 12 था, अब ये 1/2 1/2 -1/4 है, यही है ना। अब इसको हल करोगे बच्चों, देखो क्या होगा। टोटल जोड़ो, 24 में 12 घटाओगे 12 आए, यार जोड़ दो, 24 36, 30 5 35, 12 8 20, 20 माइनस 35, 20 घटाएंगे 15, यहाँ पे प्लस है, तो ये कितना हुआ? 1 हो गया। एक में यदि हम 1/4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 एकम 4 में से गए 3/4, 15 + 3/4 मतलब 15 सही 3/4। ये कौन सा विकल्प सही है? विकल्प डी क्या है इस सवाल का? सॉरी माफ करना, विकल्प बी क्या है इस सवाल का? राइट आंसर, विकल्प बी ही इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये अगला प्रश्न है जो देखो आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है बच्चों कि 1/5 आप मतलब का, ब्रैकेट में 5 × 7 - 5 + 20/5 ब्रैकेट बंद। ठीक, फिर ये भाग में है, तो हम देखो डायरेक्ट भाग ही कर दे रहे हैं। ठीक, 0.27 0.03 माइनस अगला कोष्टक 21/3 + 2 - 3 ब्रैकेट बंद +5 बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक, ये आपका प्रश्न है। अब इसको हल करो। देखो बच्चों हल करते हैं। देखो 5 × 7 = 35, देखो 5 × 7 = 35, 35 में से 5 घटे कितना है? 30। देखो यहाँ 30 आ गया। अब का 5 × 6 = 30, तो देखो ये पूरा सॉल्व किया हम लोग, कितना है? 6, और 20 5 24, 6 4 कितना आया? 10 आ गया ऊपर वाला कि नहीं? देखो 5 × 7 = 35, 35 में से 5 घटाए 30, अब आप मतलब का, तो 5 × 6 = 30, 6 आया, और 5 24 4, 6 4 10। अब इधर देखो नीचे वाला, यदि इसको हल करेंगे तो 2 में से 3 गए, कितना है? -1, -1 ये आया, और 3 × 7 = 21, 7 में -1 घटाओ कितना है? 6। देखो यहाँ तक 6 आया, 2 में से 3 गए -1, और 3 × 7 = 21, 7 में से -1 गए 6, 6 है ना बच्चों, तो -6। अब इसको हल करोगे, देखो सेम है, 2 अंक यहाँ भी 10 में, यहाँ भी हट गया, 3 9 27, और 9 में से 6 के कितना आया? 9 में से 6 के 3, और 3, अच्छा यहाँ प्लस है। रुकिए, यहाँ देखो आपका 9 आया, यहाँ -6, यहाँ +5, 9 5 14, 14 में से 6 गए 8। देखो विकल्प में क्या दिया है बच्चों? विकल्प में कौन दिया है ऑप्शन? 10/8। तो मान लो इसे काट दे रहे हैं, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 4 एकम 4, 1 सही 1/4, जो कि विकल्प कौन सही है? विकल्प ए इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रश्न है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग
1/10 भागे 16/100 ब्रैकेट बंद ऑफ 3.2 0.4 प्लस 120 प्लस 4 ऑफ 3 × 10, इसी का वैल्यू पूछा है। तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हल करेंगे। देखो बच्चों, हम आसानी से, देखो यदि इसको हम गुणा में बदल दें, यदि हम इसे गुणा में बदले तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, लो अच्छा लिख दे रहा है, और ये आपका 16 हो गया। ठीक, 10 दहा में 100, यहाँ देखो 10 है, यहाँ 16, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 5/8 आया, ये आपका 5/8 आ गया। और आपका मतलब आपका गुणा हो गया, ये आपका काट दे इसको, मान लो यहाँ हल कर दे, 3.2 0.4 प्लस उतार लो पूरा, अच्छा 120 प्लस 4 4 × 12 ऑफ है ना, 4 × 12, 12 दहा में 120, यही था। अब इसी को हल कर लो। जब इसको हल करोगे, देखो दशमलव सेम है, स्थान पे हट गया, 832, 4 4 कट गया, 5 आया, और पूरा जोड़ दो, 120 × 240, और 240 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा, 245, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। देखो हम लोग कहाँ गलती किए हैं, 10, ये आपको कितना 16/100 था, जब इसको पलट दिए 100/16, 10 दहा में 100, 10/16, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 5/8, और ये आपका ऑफ है, तो गुणा में होगा, प्लस 120 प्लस 4 × 12, 12 दहा में 120, 120 आया, प्लस 120, और इसको हल किए कितना आया, 4 कटा, 832, 32 32 कट गया 5। देखो सवाल में कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है, मान बराबर 16/100 × 302 × 0.4 120 भागे 4। ओहो, यहाँ पे भागा है बच्चों, माफ करना, यहाँ पे भागा है, तो 4 × 12, अब यहाँ पे देखो भागा होगा, 4 × 12, अभी इसको रहने दो। देखो 4 × 12, अब गुणा नहीं करेंगे, पहले भाग करेंगे। अब हम गुणा नहीं करेंगे, 4 × 12 पहले भाग करेंगे, 12 दहा में 120, 10 आया, 10 दहा में 100, यहाँ पे कितना आया 100। अब यहाँ पे गुणा करोगे, 832 कट गया, 5, 100 और 5 कितना होगा 105। विकल्प एक क्या है, सही है। थोड़ा सा मिसप्रिंट करोगे, थोड़ा सा मिस्टेक करें तो फिर क्या होगा, आंसर भी गलत हो जाएगा। तो देखो यहाँ भागा है, चाहते पहले आप किए 4 × 12, अब गुणा नहीं करेंगे, पहले भाग करेंगे, 12 दहा में 120, अब 10, अब गुणा करें 10 दहा में 100, और इसको टोटल हल किए कितना आया, 832 करके 5, 100 में 5 जोड़े कितना है 105, जो कि विकल्प ए क्या है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगला सवाल है बच्चों कि फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, मतलब सरल कीजिए, सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए, बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 26 भागा 4/2 गुणित्ते मझला ब्रैकेट 8 भागा 2 गुणित 12 - 2/5 मझला कोष्टक बंद भागा मझला कोष्टक वंस अगेन 4 × 4, 2 4 × 4 भागा 3 मझला कोष्टक बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। मतलब इसको हल करोगे तभी बड़ा ब्रैकेट, देखो टोटल है। तो बच्चों देखो, हम पहले छोटा ब्रैकेट हल करते हैं, हालांकि जब अलग अलग ब्रैकेट है तो हल कर सकते हैं। तो देखो इसको हल करोगे तो ये गुणा होगा, और जब गुणा होगा तो ऊपर हो जाएगा ये 2/4, मतलब ये 2/4 1/2 होगा, यही होगा। कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग,
लो इसको हम गुणा बदल दे रहे हैं, और ये 2 ऊपर और 4 नीचे, तो कितना हुआ, 2 दूना 4, अब ये आपका 13 आया, 13 हो गया। और इधर देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ये आपका 13 है, 13 गुणित 2 चौक 8, 4 आया ये, और 12 में से 2 के 10, 5 में भाग दे 2 आया, और 2 चौके कितना आया, 8। देखो 12 में 2 घटाया कितना आया, 10, 5 दूना 10 और 2 चौक 8, 2 आया था ना, यहाँ 4, अच्छा यहाँ 2 चौका 4 आया था, यहाँ पे 2 आया, 2 चौका 8 सही है, तो 2 चौका 8। अब इसमें देखो, इसको हल करोगे, 4/3 है गुणित 4, यही है ना, ये 4/3 गुणित 4, 4 16/3 है आपका, 16/3। अब इसको गुणा में करोगे तो ये 3/16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो कितना आया, 13 13 39/2। देखो विकल्प में क्या दिया है, विकल्प में बच्चों ये आपका दशमलव दिया है, तो 19/38, 19.5। विकल्प सी क्या है, इस सवाल का हल है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही आसान सवाल था, जिसको हम लोग बहुत आसानी से हल कर लिए। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न है बच्चों कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 के पावर 2 प्लस 8 स्क्वायर मतलब -5√16 -14। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको देखो ऐसे लगा दो, अगर ये जोड़ा में है, वर्गमूल में तो कोई जोड़ा होता है बाहर हो जाता है रूट से, तो 8 64, ऐसे ही इसका वर्गमूल 8 होगा, 7 7 49 माइनस ये 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4, 4 5 20 -14, 9 8 17 57 हो गया, और 20 24 कितना हो गया, 34, 7 में से 4 के 3, 5 में से 3 के 2, ये 23, जो कि विकल्प कौन सही है, विकल्प सी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलेंगे। प्रश्न है बच्चों कि फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ ए, सरलीकृत मतलब ये मान ज्ञात कीजिए। तो देखो प्रश्न है 15/18 ब्रैकेट में है, 15/3 भागा 3/6 इंटू 12/9 प्लस 2/6 प्लस 3/8 भागे 18/15 हाफ 15/8। इसी को हल करना है। तो बच्चों पहले हम देखो सबको हल करते, पहले इससे इधर देखो छोटे ब्रैकेट, 15/18 और 15/3 है, तो आप चाहे इसे छोटा भी कर सकते हो, 5×15 या तो रहने दो। 15/18 यदि ये गुणा में होगा तो ये कितना होगा, 3/15, 15 15 कट गया, 3 6 18, 1/6 आया, यहाँ पे रख दो, ये आपका 1/6 मिल गया। छोटा कर दो इसको, पहले इसको गुणा करोगे, 6 दूना 12, 3 त्रिका 9, 2/3 आया, और माइनस 2 एकम 2, ब्लैक से करें, यहाँ 2 आया और ये 3 आया, 2 एकम 2, 2 3 6, देखो 2/3 1/3, टोटल 3/3 होगा, हर बराबर है, 2 1 3/3, 2/3 और 1/3, तो 3/3 3/3 कट जाएगा, कितना आएगा 1, यहाँ पे कितना है 1 प्लस देखो बच्चों 3/8, यहाँ पहले इसको नहीं हल करोगे, पहले इसको पहले का, तो 18/5 15 को यदि हम पलट दें तो ये गुणा में हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 8/15, कितना था ये, यहाँ पे 18 बटा, सॉरी हाँ सही है, तो क्या होगा बच्चों इसमें, देखो प्रश्न में क्या है, 3/8, 18/15, 15/8 था, तो 8/15 होगा, अच्छा सॉरी, सही तो है 8/15। अब ये हल कर दीजिए इसको,
3/8 18/15। ये तो कट नहीं रहा है। देखो बच्चों प्रश्न देखो मिलाओ। 15/8 15/18 बटे 15/3 भागे 3/6 12/9 2/6 प्लस 3/8 भागे 18/15 आप 15/8। तो यहाँ पे इसको क्यों पलटेगा? आप है तो ये नहीं पलटा जाता। तो ये कितना 15/8। देखो 15 कट गया, 2 चौका 8, 2 9 18 9/4। अब ये 3/8 है, अब पलटेंगे तो 4/9 होगा। 4 दूना 8 3 त्रिका 9। ठीक, तो कितना है 1/6 है। 1/6 तो यहाँ हल कर लो इसको 1/6। ठीक, जब इसको हल किए तो ये तो आपका 1 में भाग दो उतना ही आएगा। तो 1/6 जोड़ो कितना आएगा 2/6। 2/6 को काट दोगे तो कितना मिलेगा 2 1 कम 2 1/3, जो कि विकल्प कौन सही है इस सवाल का? विकल्प सी क्या है इस सवाल का राइट आंसर 1/3। ठीक है बच्चों, तो ऐसे सवालों को ऐसे हल किया जाता है। मतलब 1 से अगर भाग दोगे यहाँ पे 1/6 ना आएगा। 1 से किसी में संख्या में भाग दोगे तो वही संख्या प्राप्त होगा। तो फिर 1/6 छोड़ दोगे तो 2/6 2/6 काट देंगे 1/3। तो बच्चों अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न है बच्चों if 56 भागा 4 प्लस p इंटू 3 माइनस 24 भागे 12 प्लस 4 बराबर 21 भागे 3 प्लस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। यदि ये दिया है 56 भागे 4 प्लस p इंटू 3, मतलब ये, और p का वैल्यू पूछा है। इसको हल करो देखो तो क्या होगा, ये 14 चौका 56 14 हो गया, प्लस गुणा करोगे 3p माइनस 12 दूना 24 प्लस 4 है बराबर 3 से 21 7 3 10। 3 से 21 7 3 10 हुआ। 14 4 18, 18 में 2 घटाओ कितना आएगा 16, यही होगा ना। 14 4 18 में 2 घटाओगे 16 बराबर 10। 3p बराबर 16 10 प्लस होगा 26। p बराबर कितना आएगा 10 में आ रहा है। p का वैल्यू कितना आ रहा है माइनस में। देखो बच्चों कहाँ गलती हुआ, 14 चौका 56, यहाँ 14 आया प्लस 3p माइनस 12 दूना 24। अच्छा हम गुणा कर दिए, पहले हमको गुणा नहीं करना चाहिए, पहले हमको क्या करना चाहिए भाग। देखो यहाँ 14 प्लस 12 दूना 24, ठीक, 12 दूना 24 माइनस 2 आया, हाँ अब 3p सही है। 3p माइनस 2 प्लस 4 बराबर 7 21। 3 से 21 7 3 10, तो 14 4 18, 18 में दोगे 16। 3p प्लस 16 बराबर 10। 3p बराबर 10 में 16 16 घटाएंगे माइनस 6 आएगा ना। 16 इस तरफ आएगा -6, तो p बराबर कितना है -2, जो कि विकल्प कौन सही है, विकल्प बी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न है बच्चों, क्वेश्चन है बच्चों इफ यक्स ब्रैकेट में -5 मझला ब्रैकेट -4 छोटा ब्रैकेट -a तो सभी ब्रैकेट बंद
प्लस 6 बड़ा ब्रैकेट -3 मझला ब्रैकेट -3 ब्रैकेट में -a सभी ब्रैकेट बंद बराबर 6a। तो पूछा है कि x का वैल्यू ज्ञात करो। 6 से a में आंसर तो दिया नहीं है, तो फिर a एक कट सकता है। ठीक, तो a जरूर कटेगा। एक क्वेश्चन में लाते हैं एक बार। तो x -5 -4 -a + 6 -3 -a बराबर 6a। देखो बच्चों, यदि x दो चर राशि वेरिएबल कितने हैं? दो, तो समझ लो x का वैल्यू निकलना है तो a कटेगा तभी आएगा संख्या में मान, तो जरूर a जरूर कटेगा। तो देखो इसको हल करते हैं। पहले इसको हल करेंगे। -a है, -a और -4 और -a कितना आएगा? -4 -a। ठीक, यदि इसमें हम गुणा करें -4 गुणित -a 4a। ठीक, 4a होगा। अब 4a में हम -5 का गुणा करें तो कितना होगा? -20a। ये आपका -20a आ गया, प्लस -a में 3 गुणा करेंगे कितना आएगा? +3a। 3a में इसके गुणा करेंगे -3 तो -9a आएगा। -9a -9 में 6 का गुणा करेंगे तो -54a यही हुआ। और ये आपका x तो दिया है, ये टोटल का दिया है ना x। तो बच्चों देखो क्वेश्चन में ये टोटल का दिया है ना x, चाहे इसके बाद x है, तो यहाँ पे 20a है -54a बराबर 6a। तो बच्चों देखो इसको हल करोगे तो -20ax और ये -54a बराबर 6a। देखो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको? जो कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन a देखो कॉमन दिख रहा है। तो यदि हम -2 कॉमन ले ले 2a, क्योंकि 4 से नहीं कट रहा है, 2a से कटेगा। तो ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस, सॉरी 2-20 10a, ये तो चला जाएगा 2-20 x -27a, ये भी चला गया बराबर 6a। ये आपका कट गया, 2a कट गया तो यहाँ 2 3 6 बचा, तो आपका बचा 10x -27। तो 10x बराबर ये इधर आएगा प्लस 27 3 30, तो कितना हो गया? x बराबर 30/10, तो x बराबर 3। तो इस सवाल का हल क्या है? x बराबर -3 आया। अच्छा, एक माइनस था यहाँ पे, माफ करना, यहाँ पे माइनस था, ये माइनस, तो मान लो ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाओगे तब ये माइनस इधर आएगा -3। ठीक, तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प बी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो ऐसे प्रश्नों को ऐसे हल किया जाता है। आप कुछ ना करें, पहले इनको हल कीजिए। देखो -a है, माइनस में इसमें गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस 4a, और 4a में -5 गुणा करोगे तो -20a, और x ये देखो इसका हल हो गया। और फिर देखो इसको -3a माइनस माइनस प्लस 3a में माइनस गुणा करेंगे -9a, और -9a में 6 का गुणा करोगे -54a, इसका भी ये हो गया, और बराबर, अब इसको हटा दे रहे हैं, बराबर 6a। अब इसको इसमें गुणा करोगे क्योंकि यहीं पे इन है ना, फिर दूसरा चला तो -20ax -54a 6a। देखो हम इसमें a कॉमन ले, बताए थे शुरू में कि a कट जाएगा,
तो -2 कॉमन ले लिए, 2 1, क्योंकि ये सब में है, 2 भी है, तो 2 धाम 20, 1 कट गया x, 27 में 54, 1 कट गया बराबर 6 से 2a में 1 कट गया, 3a, सॉरी a से 1 कट 2 3 3, और ये आपका 10 बचा था, सॉरी -2 माइनस बचा था, तो -10x, ठीक, -10x -27, ठीक, बराबर 3। जब ये इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस, ठीक, प्लस तो कितना हो जाएगा, 3 और 27 30, -10x बराबर 30, x बराबर -30/10, x बराबर -3। क्या है इस सवाल का हल? ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम लोग अगला प्रश्न लेंगे। देखिए ये आज का आखिरी प्रश्न है, जो आपका क्या है, ये होमवर्क है, ठीक है। और बोर्ड मास का जितने भी टाइप के सवाल था हम लोग कोशिश किए, जो भी 2025 या 2024 में पूछे गए प्रश्न थे उनको हम सभी टाइप को हल कराएं। अब जो भी बचेगा उसको हम लोग मिसलेनियस पार्ट में या प्रैक्टिस बैच में, मतलब प्रैक्टिस में हम लोग प्रैक्टिस बैच में हल कराएंगे, ठीक है बच्चों। ज्यादातर 90 एबव प्लस 90% एबव जो जितने भी प्रश्न थे हम लोग उनको कराएं। ये सवाल आपका होमवर्क है, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अब हम अगले वीडियो में एक नया मतलब नया टॉपिक क्या होगा, ये आपका सूत्र पर आधारित बीजी व्यंजक बीजगणित के सूत्र पर आधारित प्रश्नों के धीरे धीरे हम टाइप बाय टाइप प्रश्नों को हल कराएंगे। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बच्चों को दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।